2020 वार हमारा शुक्रवार, वार शुक्रवार। प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्ते। आप सभी संधि की अवस्थाएं के बारे में पढ़ चुके हैं। अब संधि के नियम, तो इसमें हमारा स्वर संधि चला था। स्वर संधि के भेद आपने जाने। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, जिसमें हमारा पहला दीर्घ संधि चला था। तो दीर्घ संधि में हमारा ए जमा ए बराबर ए जमा अ बराबर आ जमा अ बराबर आ जमा ए बराबर आ। इसी प्रकार ई जमा ई बराबर बड़ी ई जमा बड़ी बराबर बड़ी, बड़ी ई जमा बड़ी बराबर बड़ी, बड़ी जमा छोटी बराबर छोटी बड़ी। तो आगे अब हम ऊ प्लस ऊ, छोटा ऊ यानी कि छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। यानी कि हम कहने का अर्थ ये है कि हम दीर्घ संधि के सभी नियमों से अवगत हो चुके हैं। अब हमारी चलती है गुण संधि। तो गुण संधि किसे कहते हैं? एक तो प्रश्न ये आता है हमारा, गुण संधि किसे कहते हैं? गुण संधि किसे कहते हैं? दूसरा हमारा प्रश्न बनता है, या दूसरा हमारा प्रश्न बनता है, गुण संधि के कौन कौन से नियम हैं? गुण संधि के कौन कौन से नियम होते हैं? गुण संधि कौन कौन से नियम होते हैं? किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। अब हमारा चलता है गुण संधि। इसमें आता है हमारा गुण संधि। गुण संधि किसे कहते हैं? गुण संधि के नियम। अगर हमारे से पूछा जाता है कि गुण संधि किसे कहते हैं, तो इसमें हम परिभाषा जोड़ते हैं। जब ए या आ के सामने, जब ए या आ के सामने, ए या आ के सामने ई अथवा ई हो, ई या ई अथवा ई अथवा ई हो तो, ई अथवा ई हो तो दोनों को मिलाकर ए, दोनों को मिलाकर ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ए आ के सामने ऊ हो तो ए या आ, ए या आ के सामने ऊ अथवा बड़ा ऊ हो तो ऊ अथवा बड़ा ऊ हो तो दोनों को मिलाकर ओ हो जाता है। ओ हो जाता है। ओ हो जाता है। और ए आ के सामने, और ए आ के सामने, ए आ के सामने री होने पर
अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। इसे गुण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे जैसे ए या आ प्लस ई ई, ए या आ प्लस ई ई बराबर ई, बराबर क्या हो जाता है? ई। ए प्लस ई, ए प्लस ई बराबर ई। जैसे भूप जमा इंदर, भूप जमा इंदर, भूप जमा इंदर क्या बन जाएगा? भूपेंद्र। भूप जमा इंदर बराबर क्या बन जाएगा? भूपेंद्र। भूप जमा इंदर बराबर भूपेंद्र। नर जमा इंदर, नर जमा इंदर बराबर नरेंद्र। क्या बन जाएगा? नरेंद्र। इसी प्रकार सुर जमा इंदर सुरेंद्र, सुर जमा इंदर क्या बन जाएगा? सुरेंद्र। और हमारा बन जाएगा राजा जमा इंदर राजेंद्र, राजा जमा इंदर क्या बन जाएगा? राजेंद्र। तो ये हमारा था राज जमा इंदर राजेंद्र, राज जमा इंदर, राजा नहीं सॉरी राज, राज जमा इंदर राजेंद्र। तो ए जमा ई बराबर ई। अगला हमारा आ गया ए प्लस बड़ी ई बराबर ई। तो इसमें सुर जमा ईश्वर क्या बन गया? सुर जमा ईश्वर क्या बन जाएगा? सुरेश्वर, सुरेश्वर। सुर जमा ईश्वर सुरेश्वर। दिन जमा ईश दिनेश, दिन जमा ईश क्या बन जाएगा? दिनेश। दिन जमा ईश बराबर क्या बन जाएगा? दिनेश। गण जमा ईश, गण जमा ईश बराबर गणेश। अगला हमारा बन जाएगा सो परम जमा ईश्वर परमेश्वर, परम जमा ईश्वर क्या बन जाएगा? परमेश्वर। तो इस प्रकार हमारा ए आ जमा ई बराबर ए, आ जमा ई बराबर हमारा क्या बन जाएगा? ई। तो महाजमा इंदर महेंद्र, महाजमा इंदर महेंद्र। और हमारा आ जाएगा रमा जमा इंदर रमेंद्र, रमा जमा इंदर रमेंद्र, रमेंद्र। फिर हमारा आ जाता ही आ प्लस बड़ी ई, आ प्लस बड़ी ई बराबर क्या बन जाएगा? हमारा ई। लंका जमा ईश लंकेश, लंका जमा ईश क्या बन जाएगा? हमारा लंकेश। हमारा राका जमा ईश राकेश, राका जमा ईश क्या बन जाएगा? राकेश। अगला उमा जमा ईश उमेश, उमा जमा ईश क्या बन जाएगा? उमेश। अगला बन जाएगा यथा जमा इष्ट यथेष्ट, यथा जमा इष्ट, इष्ट क्या बन जाएगा? यथेष्ट, यथेष्ट। अब हमारा अगला आ जाता है आ जमा ई बराबर ई हो लिया। तो ए जमा आ, ए या आ उ उ, ए या आ प्लस उ या उ
बराबर हमारा क्या हो जाएगा ओ, क्या हो जाएगा ओ। प्रश्न जमा उत्तर क्या बन जाएगा, प्रश्न जमा उत्तर, प्रश्नोत्तर, प्रश्न जमा उत्तर क्या बन जाएगा, प्रश्नोत्तर। प्रश्न जमा उत्तर हमारा क्या बन जाएगा, प्रश्नोत्तर। सूर्य जमा उदय, सूर्योदय, सूर्य जमा उदय बराबर है सूर्योदय, सूर्योदय। अगला हमारा हो जाएगा मद जमा उन्मत्त, मदोन्मत्त, मद जमा उन्मत्त क्या बन जाएगा, मनोन्मत्त, मनोन्मत्त। अगला हमारा आ जाएगा ए जमा ऊ बराबर है ए जमा ऊ बराबर है ओ बराबर है नव जमा ऊढ़ा, नवोढ़ा, नव जमा ऊढ़ा क्या बन जाएगा, नवोढ़ा, नव जमा ऊढ़ा, नवोढ़ा। जल जमा उर्मी, जलोर्मी क्या बन जाएगा हमारा, जल जमा उर्मी, उर्मी, जलोर्मी, जल जमा उर्मी, जलोर्मी। अब हमारा आता है आ जमा ऊ, आ जमा ऊ बराबर ओ, महाजमा उत्सव, महोत्सव, महाजमा उत्सव क्या बन गया, महोत्सव। महाजमा उद्दय, महोदय, महाजमा उद्दय, महोदय, महाजमा उद्दय, महोदय। गंगा जमा उदक, गंगोदक, गंगा जमा उदक, गंगोदक, गंगोदक। जल जमा उर्मी, जलोर्मी, जल जमा उर्मी क्या बन गया हमारा, जलोर्मी, जल जमा उर्मी हमारा क्या बन गया, जलोर्मी। अगला हमारा चलता है अब आ जमा ऊ बराबर ओ, आ जमा ऊ बराबर ओ क्या बन गया, गंगा जमा उर्मी, गंगोर्मी, गंगा जमा उर्मी क्या बन गया, गंगोर्मी, गंगा जमा उर्मी, गंगोर्मी। महाजमा ऊष्मा, महोष्मा, महाजमा ऊष्मा, महाजमा ऊष्मा क्या बन गया हमारा, महोष्मा, महोष्मा। इसी प्रकार हमारा ए या आ, ए या आ प्लस री यानी कि प्लस री बराबर क्या हो जाएगा, अर क्या हो जाएगा, अर। राज जमा ऋषि, राजर्षि, राज जमा ऋषि क्या हो जाएगा, राजर्षि। देव जमा ऋषि, देवर्षि, देव जमा ऋषि, देवर्षि। तो हमारे ये था गुण संधि का नियम। तो गुण संधि किसे कहते हैं या गुण संधि कौन कौन से नियम होते हैं, तो गुण संधि में हमारा आया था ए प्लस ए या आ प्लस ई ऊ और री, ई का ए, ऊ का ओ और री का अर हो जाता है। अगर इसी को इस प्रकार से पूछा जाए कि गुण संधि के कौन कौन से नियम होते हैं, तो गुण संधि का पहला नियम है हमारा ए या आ के सामने ई या बड़ी ई आ जाए
ई या ई आ जाए, आ जाए तो ए हो जाता है, ए हो जाता है। अगर इसी में हमारा नियम ये पूछा जाए कि दूसरा नियम क्या है, तो इसमें ऊ ए आके आगे ऊ आ जाए तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। अगर तीसरा नियम भी पूछा जाता है तो तीसरा नियम हमारा है कि ए या आ के आगे प्लस री आ जाता है, री आ जाता है, तो अर हो जाता है, री का अर हो जाता है। तो ये गुण संधि के 3 नियम थे, इसलिए आज का हमारा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आगे कल संधि के बारे में जानें। थैंक यू।